अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर। और इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है हमने स्कूल में कंप्लीट कर लिए थे, और इसमें आपका जो सेकंड थर्ड है वो आपको विंटर में करके आना है, विंटर सिलेबस में दिया हुआ है। सो यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, दैट इज़ एग्रीकल्चर। सो इस चैप्टर में अब लोग एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे, अबाउट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर एक्चुअली क्या है या किस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहेंगे, एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है, इस चीज़, ठीक है, इस स्टोरी से आपको समझ आएंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे क्या है कि गुरप्रीत और मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ ए फार्मर टिलिंग लैंड। ठीक है, तो ये तीनों जो कैरेक्टर यहाँ पे मधु, टीना, गुरप्रीत जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब गांव में इन्होंने क्या देखा कि जो फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं, टिलिंग द लैंड। ठीक है, द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट। ठीक है, तो फार्मर उनको क्या बताते हैं कि वो वीट को ग्रो कर रहे हैं, एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर्स टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो ठीक है, तो इसमें जो फार्मर है ये बच्चों को बताते हैं कि मैं अभी वीट को कर रहा हूँ, और इसमें मैं अभी जस्ट मैन्योर ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो लैंड, ये जो सॉइल है ये और भी फर्टाइल हो। ठीक है, फर्टाइल हो जाए। तो ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड fetch a good price in the मंडी from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flours। ठीक है, फ्लोर। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि ये जो फार्मर है ये बच्चों को बताते हैं कि वीट जो है इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है हम मतलब अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में, और मार्केट से जाके ये जो है फैक्ट्रीज़ में जाते हैं वीट, और वहाँ पे इनका ब्रेड, मतलब इस वीट का ब्रेड बनते हैं, बिस्किट बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको क्या समझाने की कोशिश की कि ये जो दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, जैसे यहाँ पे बच्चे दिया है, ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे बताया है, ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिशर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टोरी से आपको ये समझ आया कि यहाँ पे क्या बताते हैं कि मतलब प्लांट को जो है ग्रो करते हैं, फिर इस मतलब कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के बाद, कल्टीवेट करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है या उसको फैक्ट्रीज में लिया जाता है, फिर फैक्ट्रीज में उसका जो है एक नया गुड या फिनिश्ड गुड बन के आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिला, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि जो वीट जो है, यानी ये जो जो क्रॉप ग्रो किया है इस फार्मर ने, इसको मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि वीट से अब इसका क्या बन गया, बिस्किट बन गया, ब्रेड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें भी 3 तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट, एक प्लांट से एक फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है जरना बच्चे की, ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जिसमें जो है हमें मतलब कुछ ना कुछ जो है हम गेन कर सकते हैं या हमें गेन होती है। ठीक है, तो इस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब हमें देखना है कि ये जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है या जो एग्रीकल्चर है, ये जो एग्रीकल्चर हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं या सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं या टेरिशरी एक्टिविटी में, इन 3 तरह के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसमें से किस में जो है प्राइमरी एक्टिविटी आते हैं, ये आपको इस एग्रीकल्चर आते हैं, ये आपको इस चैप्टर में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो ठीक है वो। अब इसके बाद क्या है कि नाउ अब हम समझेंगे कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है ये क्या होती है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है जरना का, तो कि प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है दैट इज़ कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, यानी जो किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना उसको एंड उसकी जो है प्रोडक्शन करना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, जब तक मिसाल फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन और ज़रा आपको पता है कि आयरन ओर होता है, लेकिन आयरन ओर को जब तक हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकता है ना, सची ना। सो इसी तरह से जो एक्स्ट्रा किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, इस जो है ये आपके किस में आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में। यानी प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होती है कि चीज़ों का प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन करना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्रीकल्चर जो है ये आपके प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। ये कैसे आते हैं जरना का, तो जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो इसलिए जो है ये आपके किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा कि वीट को जब तक हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे वीट का, तब तक हम कोई बिस्किट या ब्रेड नहीं बना सकते। ठीक है, तो बिस्किट और ब्रेड बनाने के लिए हमें किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, वीट की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीट कहाँ पे प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होती है, हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से या एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है आपके किस में आएंगे, प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। ठीक, तो सेम इसी तरह से इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक मिनट, हाँ, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आते हैं, हमने बताया आपको एग्रीकल्चर आते हैं, फिशिंग भी आती है, गैदरिंग ऑफ गुड्स, ये सारे जो है किस में आएंगे, आपके प्राइमरी एक्टिविटी में। नाउ इसके बाद सेकेंडरी जो एक्टिविटी है आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल कि सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है जरना, जैसे आपने वीट को प्रोड्यूस किया, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे हो गया, एग्रीकल्चर में। अब उस चीज़ को, उस वीट का बिस्किट बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, इस वीट का प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग को जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ दिस, ठीक है, वो ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ब्रेड बनानी है, तो ब्रेड को आपको क्या करना पड़ेगा, कुक करना पड़ेगा, आपको इसको बेक करना पड़ेगा, फिर जाके आपका बिस्किट बन के आएगा। ठीक है, तो बेकिंग जो है प्रोसेस, ये आपके सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, आप स्टील कहाँ से प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करोगे, आयरन से। ठीक है, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है, स्टील बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल हमने, हमारे पास आयरन और तो है, ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, अब उससे जो है हमें इस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, फिर इंडस्ट्री में उस चीज़ का प्रोसेसिंग होके लास्ट में आपके पास स्टील बन के आएगा, तो ये आपके सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है टेरिशरी एक्टिविटी। ठीक है, वो तो tertiary activities provided support to the primary and the secondary sector through services। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने चलो वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, वीट के प्रोडक्शन के बाद आपने इसको बिस्किट बनाया, फैक्ट्री में ले जाके उसका प्रोसेसिंग करके आपने बिस्किट बनाया। अब उस बिस्किट को जो है आपको क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल वीट जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर से उसको मतलब कहाँ पे, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से फिर उसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में पहुंचाने के लिए आपके पास कोई मींस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन बचन, या एक जगह से दूसरी जगह सर्विस प्रोवाइड बचन, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको मदद करते हैं। तो दो या चीज़ों टेरिशरी एक्टिविटी में आते हैं। फिर आपने बिस्किट तो बना लिया फैक्ट्री में, ठीक है, तो अब उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो मार्केट तक
तक आप कैसे पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें आपके टेरिशरी एक्टिविटी में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर क्या है, कि एक फिनिशिंग एग्रीकल्चर में क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, टू ए फिनिश्ड गुड, नहीं सॉरी, कि यहाँ पे क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू ए फिनिश्ड गुड। तो ये क्या हो गया कि आपके इसमें भी 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन जो है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं एक, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स का, ठीक है। तो इसमें आपको 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी समझ में आ गया, ठीक है वो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।